जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का रियल एक्सीलेंस के इस नए वीडियो में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश तथा प्रकाश का समतल दर्पण द्वारा परावर्तन। प्रकाश का समतल दर्पण द्वारा परावर्तन। अंग्रेजी में कोई पूछे तो हम बता देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई प्लेन मिरर समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश प्राप्त कहाँ से होता है। ठीक है, और प्रकाश के अन्य कई गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश। प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहा जाता है। लाइट प्रकाश होता क्या है भैया? आप लोग जानते हो कि जहाँ कहीं पर प्रकाश नहीं होता है, जहाँ भी कहीं प्रकाश नहीं होता है वहाँ की वस्तुएं हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं, और जैसे ही वहाँ पर प्रकाश आ जाता है हमें उस स्थान की सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि प्रकाश जो है वो हमें देखने में शक्ति प्रदान करता है या देखने में सहायता देता। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में देखने के लिए कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वस्तुओं को देखने के लिए शक्ति प्रदान करती है। वस्तुओं को देखने के लिए शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, प्रकाश क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने की शक्ति प्रदान करती है। ये जाहिर सी बात है, जिसके द्वारा हम कोई ना कोई कार्य करेंगे वो ऊर्जा होगी। ठीक है, जो हमें किसी कार्य को करने की क्षमता देगी वो क्या होगी? ऊर्जा होगी। अब प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देखने का कार्य कर रहे हैं तो प्रकाश भी क्या हो जाएगी? हमारी ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि प्रकाश प्राप्त कहाँ से होता है। ये जहाँ से भी प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत को अंग्रेजी में कहा जाता है लाइट सोर्स। ठीक है, प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो जिन वस्तुओं के द्वारा हमें प्रकाश प्राप्त होता है उन्हें हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जिन वस्तुओं के द्वारा हमें प्रकाश प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होता है, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश स्रोत कहलाते। ठीक है,
प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा का होता है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा क्या होता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा क्या होता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है भैया। फर्स्ट क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत। सेकंड होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब है बात आती है ये दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। आइए देखते हैं क्या होते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। फर्स्ट नंबर क्या आता है आपका? दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है। देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत में वे वस्तुएं आती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है, या जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वो कहलाती हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। जिन वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है अर्थात जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वो कहलाती हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। चलिए देख लेते हैं। जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, या जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है क्या कहलाती हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती है। दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती है। ठीक है। जिन वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश होता है अर्थात जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं क्या कहलाती हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल में या उदाहरण में आपका हो जाएगा सूर्य। ये सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश होता है। तारे होते हैं, तारे भी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। बिजली का बल्ब होता है, बिजली का बल्ब भी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बिजली का बल्ब आदि। अब बात आती है अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं भैया? ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है फिर भी वो प्रकाशित होती हैं। कहाँ से होती हैं? दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जो वस्तुएं जिन वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, नहीं होता है, होता है और वे दूसरों के प्रकाश से
दूसरों के प्रकाश से और वे दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, दर्पण होता है, दर्पण के पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता। और अन्य सभी भी जो भी वस्तुएं कृत्रिम होती हैं उनके लगभग, जैसे आप ले सकते हैं ये मार्कर है हमारा, ये भी क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत है। इस पर कोई भी प्रकाश पड़ रही है तब हमारी आंखों तक पहुंच रही है। ठीक है, सूर्य से आने वाली प्रकाश पड़ती है या बिजली के बल्ब से आने वाली प्रकाश पड़ती है तो हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो कहने का मतलब ये भी अदीप्त प्रकाश स्रोत है आदि। तो सीधी सी बात है, जिन वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और वे दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है प्रकाश के गुण की। इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बताते हैं। नोट कर लिए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्रकाश के गुणों की। प्रकाश के गुण अंग्रेजी में पूछा जाए तो क्या बताएंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा भैया? प्रकाश के तो बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण गुणों को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए प्रकाश को चलने के लिए प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आगे कह सकते हैं हम लोग कि जो प्रकाश होता है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। के रूप में चलता है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल, वायु या निर्वात में चाल
3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। फिर आगे कह सकते हैं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से तरंगदैर्घ्य लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। चलिए एक दो गुण और देख लेते हैं। प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन का गुण पाया जाता है। ठीक है। एक गुण और देख लेते हैं। अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे देखते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बात आती है प्रकाश किरणें क्या होती हैं। प्रकाश किरण को अंग्रेजी में कहा जाता है लाइट रे। क्या कहा जाता है? लाइट रे। ठीक है। जो प्रकाश किरण होती है हमारी, हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, तो प्रकाश का यही पथ ही क्या कहलाता है? प्रकाश किरण। ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश का यही पथ प्रकाश किरण कहलाता है। प्रकाश का यही पथ प्रकाश किरण कहलाता है। प्रकाश किरण कहलाता है। ठीक है। इसके बाद बात आती है प्रकाश किरण पुंज की। प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है?
तो भैया सीधी सी बात है, जब कई प्रकाश किरणें एक साथ मिल जाती हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, तो इसकी परिभाषा बन जाएगी, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। तो भैया प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा का होता है आपका अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। तीसरा होता है भैया समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज। तीसरा क्या होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। नोट कर लिए होंगे आप लोग। आज के लिए बस इतना ही। आगे का टॉपिक कल अध्ययन करेंगे। तो वीडियो अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद।